Hello everyone, this is the fourth part of chapter number 6 Solid, Liquid and Gases। पिछले 3 पार्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक होगी, आप वहाँ से वो पिछले पार्ट्स देख सकते हैं। दिस इज़ द वीडियो ऑफ 3rd September, day Thursday, subject science, your first period and part 4 of the same chapter, solid, liquid and gases. Alright students, so students, in the last part, that is part 3, हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी जो भी मेथड ऑफ सेपरेशन है सॉल्युबल इनसॉल्युबल के वो, और एक एक्टिविटी जिसमें हमने ये बताया था कि एयर ज़रूरी है बर्निंग के लिए और एयर 21% ऑक्सीजन कंटेन करती है। ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। आज प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर के बारे में बात करते हैं। तो एयर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर इज़ इसेंशियल फॉर बर्निंग। एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, भाई ऑब्वियस सी बात है। बलून के एग्जांपल लेके हम समझ सकते हैं कि हम बलून के अंदर जब हवा भरते हैं तो बलून फूलता है। तो ये क्या है? ये बलून जो है, एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। एयर इज़ इसेंशियल फॉर बर्निंग, जलने के लिए एयर ज़रूरी है। एयर एक्सर्ट प्रेशर, और प्रेशर एक्सर्ट करती है, मतलब जैसे बलून की वॉल्स पे प्रेशर पड़ता है तभी तो वो बड़ा होता है, फूलता है। और अगर आप ज़्यादा हवा भर दोगे तो क्या होगा? वो बर्स्ट हो जाएगा। एयर हैज़ वेट, और सेम चीज़ अगर आप बलून को वे करोगे तो उसका कुछ वज़न होगा। चलिए, अब एक एक्सपेरिमेंट दिया है टू शो दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। मटेरियल क्या चाहिए है? अ बकेट ऑफ वाटर, अ प्लास्टिक मग, एक बाल्टी ले लिए। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कैसे पता चलेगा दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। तो एक बकेट और पानी भर लिया उसमें और एक मग लिया। होल्ड द मग अपसाइड डाउन ओवर द वाटर, ऊपर से उल्टा उस पर सीधा, जैसे ये बना हुआ है पिक्चर में, इस तरह से मग को पकड़िए और बाल्टी के अंदर डालिए। पुट इट स्ट्रेट डाउन इनटू द वाटर, ऑब्जर्व whether the water enter the mug. Now tilt the mug slightly and observe if water gets inside the mug. ठीक है, मतलब पहले आपको सीधा सीधा डालना है, फिर उसके बाद हल्का सा उसको टिल्ट करना है, तो आप क्या देखेंगे? पानी अंदर जाने लगेगा मग में। ऑब्जर्वेशन, व्हेन द मग इज पुश स्ट्रेट डाउन, नो वाटर इज एबल टू एंटर एट द स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द एयर। अब आप देखोगे क्या, आप ये घर में इजीली कर सकते हो, और हम लोग ये करते हैं जब हम लोग whenever वी टेक बाथ, वी डू ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, ये हम खुद से ऑब्जर्व कर चुके हैं ये सारी चीज़ें। मग को जब आपने सीधा सीधा डाला तो उसमें पानी नहीं गया, क्योंकि उसमें क्या थी? हवा थी, और हवा ने पानी को आने नहीं दिया। जब आपने मग को टिल्ट किया तो बबल्स, एयर बबल्स निकले, वो पानी, हवा निकल गई और तब उसके अंदर पानी आया। बट वेन इट इज़ टिल्टेड स्लाइडली, बबल ऑफ एयर एस्केप्स फ्रॉम द मग एंड वाटर फिल द स्पेस इनसाइड द मग। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको क्या पता चला कि एयर क्या करती है? एयर वाटर को एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ऑलराइट, जैसे इसमें क्या हुआ कि पहले सीधा सीधा जब मग गया तो पानी मग के अंदर नहीं गया, और जब हल्का सा टिल्ट करा गया तो फिर मग में जब एयर जो थी वो चली गई वहाँ से, तो मग में वाटर इंटर किया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है टू शो दैट एयर हैज़ वेट। आपको ये बताना है कि हवा का वज़न होता है। तो यहाँ आपको क्या ले लेना है? 2 बलून्स ऑफ सेम साइज़, अ रूलर, सेम स्ट्रिंग, अ नीडल और अ पिन। इसको भी आप घर में कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती हैं। इन फ्लैट बोथ द बलून्स सच दैट दे आर रफली द सेम इन वेट। दोनों को, मतलब उसमें हवा ना हो, और इस तरह से करिए कि दोनों का वेट क्या है? सेम है। टाई द माउथ ऑफ द बलून विद द स्ट्रिंग। ठीक है, फिर क्या करिए? उन दोनों बलून को स्ट्रिंग से बांध करके स्केल में बांध दिए। टाई अ स्ट्रिंग इन द सेंटर ऑफ द रूलर एंड हैंग इट फॉर अ सपोर्ट, और एक स्ट्रिंग बीच में बांध करके, मतलब तराजू जैसा बना लिए। टाई द बोथ बलून एट द एंड ऑफ द रूलर। नाउ प्रिक 1 बलून विद द नीडल। मतलब क्या किया आपने? पहले 2 बलून्स को इनफ्लैट किया, मतलब उसको फुलाया, फिर उसके बाद दोनों को रूलर से ऐड कर दिया। तो आपने देखा क्या कि रूलर सेम था। फिर आपने क्या किया? एक बलून फोड़ दिया, तो क्या होगा कि जिस तरफ बलून, तो भाई फट गया, उधर क्या हुआ कि जो भी वेट था वो चला गया, तो स्केल टिल्ट कर जाएगा दूसरी तरफ, जिस तरफ बलून में हवा होगी। The balloon which has been pricked burst the end of the ruler with the
flattened balloon comes down with the pricked balloon goes up. दिस शोज़ मतलब ये वाला नीचे आ जाएगा, वो वाला ऊपर चला जाएगा. दिस शोज़ दैट द इन्फेंटेड बलून इज़ हैवियर ड्यू टू द एयर प्रेजेंट इनसाइड इट. कंक्लूजन, एयर हैज़ वेट. तो इससे क्या पता चला कि एयर में क्या होता है, एयर में वेट होता है. क्योंकि जब दो बलून रखे गए थे, दोनों भरे हुए थे, फूले हुए थे, तो वो तो स्केल सीधा था. लेकिन जब उनमें से एक को फोड़ दिया गया तो जो ये वाला था बलून जिसमें हवा थी वो नीचे की तरफ झुक गया. और आप इसको इस तरह से भी कंडक्ट कर सकते हो कि एक तरफ एक बलून को खाली सिर्फ बलून लगा दीजिए जो कि फूला हुआ ना हो, और एक तरफ पूरा फूला हुआ अच्छे से एयर फिल करा हुआ बलून. तो आप देखोगे कि जो स्केल होगा वो उस तरफ टिल्ट करेगा जिस तरफ फूला हुआ बलून होगा. तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. पिछले वाले से और इस वाले से एक्सपेरिमेंट से पता चलता है दैट एयर हैज़ वेट. ऑलराइट, अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हॉट एयर राइजेस. अब जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ उठती है. जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ उठती है. इसीलिए जो बलून्स होते हैं हॉट एयर बलून वो हवा में उड़ते रहते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है हॉट एयर की कि वो ऊपर की तरफ क्या करेगी, राइज करेगी. ठीक है, अब देखिए when air gets heated the molecules of air get more energy, they start moving faster. जब गर्म हो जाती है तो एयर के मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा एनर्जी मिलती है और वो बहुत तेज़ से मूव करने लगते हैं. एंड टेंड टू मूव फर्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, और मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं. एज अ रिजल्ट व्हेन एयर गेट हॉट इट एक्सपैंड. व्हेन द एयर एक्सपैंड इट बिकम लेस डेंस देन एयर राउंड इट. तो क्या होता है कि जब वो फैलती है तो आसपास की एयर से वो हल्की हो जाती है. दिस मेक द हॉट एयर राइज अप. इसलिए क्या होता है कि वो ऊपर की तरफ उठने लगती है. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ विंड. फॉर्मेशन ऑफ विंड किस तरह से होता है, ब्रीज, स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं. ड्यू टू हीट ऑफ द सन द एयर बिकम वार्म. तो क्या होता है, सूरज की गर्मी की वजह से हवा गर्म होती है. एज द वार्म एयर इज़ लाइटर इट स्टार्ट राइजिंग अप. भाई अभी हमने पढ़ा कि गर्म हवा क्या होती है, हल्की होती है, वो ऊपर की तरफ उठती है. तो सूरज की गर्मी से हवा गर्म होती है और वो ऊपर उठने लगती है. द कूलर एयर स्टार्ट मूविंग टू टेक इट्स प्लेस. तो क्या होता है कि गर्म हवा ऊपर जाती है तो उसकी जगह नीचे क्या आने लगती है, ठंडी हवा आने लगती है. ठीक है, जैसे मानिए यहाँ नीचे क्या थी, हॉट एयर थी, फिर ये सूरज की गर्मी की वजह से ऊपर जाने लगी. तो जब ये जाने लगी तो जो ठंडी हवा है वो इसकी जगह आने लगेगी. नीचे क्या हो जाएगा, नीचे ठंडी हवा आने लगेगी. दिस कॉज अ मूवमेंट इन द एयर दैट इज़ कॉल्ड. तो यही जो मूवमेंट है एयर का, ये जो चल रहा है प्रोसेस, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विंड. ऑलराइट, इसको ही कहते हैं विंड. फिर देखिए मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. जो हवा मूव करती है उसको कहते हैं विंड. ठीक है, अ जेंटल विंड इज़ कॉल्ड ब्रीज. और जब ये बहुत धीरे धीरे स्लोली मूव करती है तो उसको ब्रीज कहते हैं. और अ स्ट्रॉन्ग विंड इज़ कॉल्ड अ गेल. और जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो उसको गेल कहते हैं. अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल विंड अकम्पेन्ड विद रेन. और जब बहुत तेज़ हवा बारिश के साथ आती है तो उसको कहते हैं स्टॉर्म. अ स्टॉर्म दैट इज़ अकम्पेन्ड विद थंडर एंड लाइटनिंग, उनको क्या कहते हैं, थंडर स्टॉर्म. और जब इसमें क्या हो कि हवा हो, बारिश हो और थंडरिंग हो रही हो, लाइटनिंग हो रही हो, तो उसको क्या कहते हैं, थंडर स्टॉर्म्स कहते हैं. ठीक है, ये सारे प्रोसेसेस हमने खुद देखे हैं अपनी आँखों से. उसके बाद क्या है, ये एक अच्छा टॉपिक है, इसको समझिए, लैंड एंड सी ब्रीज एंड मानसून ब्रीज. अब देखिए लैंड, सी एंड मानसून ब्रीज क्या होते हैं. द लैंड इन द कोस्टल एरिया बिकम्स क्वाइट विंडी. अब देखिए जो लैंड कोस्टल एरियाज़ में होती है, नियर द कोस्ट, जहाँ पे समुद्र होते हैं, समुद्र के किनारे की ज़मीनें होती हैं, वो विंडी होती है, वहाँ पे हवा चलती रहती है. बिकॉज ऑफ द ब्रीज ब्लो फ्रॉम एंड टूवर्ड द सी. क्योंकि क्या होता है कि समुद्र से हवा या तो समुद्र के तरफ या ज़मीन से समुद्र के तरफ घूमती रहती है, एक प्रोसेस चलता रहता है वहाँ पे. दीज ब्रीज ब्लो बिकॉज ऑफ हॉट एयर राइज अप. और ये प्रोसेस होता क्यों है, ये प्रोसेस इसीलिए होता है क्योंकि सूरज की गर्मी की वजह से जो गर्म हवा होती है वो ऊपर आती है, फिर उसकी जगह कोल्ड विंड डिस्प्लेस करती है. तो एक मूवमेंट, एक साइकिल सी ब्रीज और विंड ब्रीज का, लैंड ब्रीज और मानसून ब्रीज का चलता रहता है. अब देखिए आगे हम देखेंगे, इसको डिस्कस करते हैं.
सी ब्रीज देखिए क्या है, सी ब्रीज इन द डे ड्यू टू हीट ऑफ द सन द लैंड गेट्स हीटेड। अब देखिए दिन में क्या होता है कि सूरज की गर्मी की वजह से ज़मीन बहुत गर्म हो जाती है, ठीक है, एंड द एयर अबव इट बिकम वार्मर देन द एयर ओवर द वाटर। अब देखिए ये वहाँ की बात हो रही है जहाँ पे ज़मीन है और फिर पानी है, ठीक है, ये पानी है और ये ज़मीन है। तो अब क्या हो रहा है कि सूरज की गर्मी के वजह से ये ज़मीन गर्म हो रही है, तो यहाँ पर की हवा भी क्या हो रही है, गर्म हो जा रही है, और इधर पानी है तो पानी की हवा कैसी है, कूल है। तो अब क्या हो रहा है कि हॉट एयर ऊपर बढ़ेगी तो कूल एयर इसके तरफ आएगी। द वार्म एयर ओवर द लैंड इज़ लेस डेंस एंड बिगिनस टू राइज, अ लो प्रेशर इज़ क्रिएटेड ओवर द लैंड। तो क्या होता है कि गर्म हवा जो ज़मीन के तरफ है सूरज की गर्मी की वजह से जो हुई है वो क्या करती है, वो ऊपर उठने लगती है और लैंड पे लो प्रेशर बन जाता है। द एयर अबव द वाटर इज़ डेंसर एंड इट मूव्स टू ऑक्यूपाई द स्पेस क्रिएटेड ओवर द लैंड। तो क्या होता है कि समुद्र की तरफ से ठंडी ऑलराइट, तो फिर क्या होता है कि द एयर अबव द वाटर इज़ डेंसर एंड इट मूव्स टू ऑक्यूपाई द स्पेस क्रिएटेड ओवर द लैंड, ठीक है। मतलब जो सी ब्रीज़ में क्या होता है, जैसे ये आप यहाँ पे डायग्राम में देखें तो ये ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन में क्या होता है कि दिन के वक्त यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ये बढ़ जाता है, तो यहाँ पर की हवा क्या होती है, गर्म हो जाती है, तो ये इस तरफ मूव करना शुरू करती है, क्योंकि यहाँ की जो हॉट एयर होती है उसकी प्रॉपर्टी है कि वो ऊपर उठेगी, तो ये इस तरफ मूव करेगी, और जो पानी की हवा है थोड़ी कूल होती है लैंड के कंपैरिजन में, वो इधर चलेगी। तो एक साइकिल इस तरह से चलती है जहाँ पे ज़मीन से एयर समुद्र की तरफ यूँ करके मूव करती है, तो इसको कहते हैं सी ब्रीज़। और इसी का उल्टा रात में होता है कि ज़मीन ठंडी हो जाती है और पानी गर्म होता है, क्योंकि पानी इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता इन कंपैरिजन विद लैंड जल्दी ठंडी पड़ जाती है। तो यहाँ की गर्म हवा ऊपर उठती है, वो लैंड की तरफ मूव करती है, ऐसे इस डायरेक्शन में जो विंड मूव करती है उसको कहते हैं लैंड ब्रीज, ठीक है। अब एक बार इसको थ्योरी से पढ़ेंगे। The land breeze process the reverse process happens in the night. The land loses its heat more quickly than the water of the sea. Hence, the air over the sea is warmer than the air over the land. The warm air of the sea now rises up and low pressure is created over the sea. मतलब उसी का उल्टा होता है। The cool air from the land rushes to take place of the warm air that has risen up. This cool breeze from the land toward the sea is called a land breeze. मतलब द रिवर्स प्रोसेस हैपन इन द नाइट, जो हमने ऊपर पढ़ा उसका उल्टा प्रोसेस हो रहा है। द लैंड लूजेस इट्स हीट मोर क्विकली, क्योंकि ज़मीन ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है रात को, देन द वाटर ऑफ द सी, जब पानी के कंपैरिजन में बात करेंगे। Hence the air over the sea is warmer, इसलिए जो हवा पानी के ऊपर है वो क्या है, गर्म है। Then the air over the land in comparison with कौन सी एयर, जो लैंड के ऊपर है। The warm air of the sea now rises, अब जो गर्म हवा है सी की वो ऊपर उठेगी, and a low pressure is created over the sea। तो उसमें क्या हो रहा था सी ब्रीज में कि लो प्रेशर लैंड पे क्रिएट हो रहा था, अब लो प्रेशर कहाँ क्रिएट हो रहा है, सी पे हो रहा है। द कूल एयर फ्रॉम द लैंड रशेस टू टेक द प्लेस ऑफ द वार्म एयर, तो जो कूल एयर है वो क्या करती है, लैंड की तरफ से कहाँ जाएगी, सी की तरफ मूव करेगी। दिस कूल ब्रीज फ्रॉम द लैंड टूवर्ड द सी इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज, और ये जो मूवमेंट है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लैंड ब्रीज। आप डायग्राम्स दोनों को देख सकते हैं और इसको अपनी कॉपी में भी आप ड्रॉ करेंगे। फिर देखिए मॉनसून ब्रीज क्या होती है। मॉनसून विंड्स आर द विंड्स दैट ब्रिंग रेनफॉल, अब वो हवाएं, जैसे ये जून और जुलाई के महीने में क्या होता है कि जो मॉनसून विंड्स हैं वो चलती हैं और वो बारिश लेके आती हैं। सो दे आर लाइक जाइंट सी ब्रीज के जैसे होती हैं। व्हेन द विंड्स मूव ओवर द सी इन हॉट समर, जब गर्मियों में क्या होता है कि जब हवा समुद्र के ऊपर से गुजरती है, दे पिक अप द वाटर वेपर इवेपोरेटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर, तो वो क्या करती हैं कि जो पानी ऊपर भाप बन के उड़ रहा होता है उसको इवेपोरेट कर लेती हैं। व्हेन दे मूव टूवर्ड्स द लैंड, फिर जब वो ज़मीन की तरफ आती हैं तो वो पानी वो ठंडा होता है और
रेनफॉल के वो जो वेपर्स होते हैं वो कूल डाउन होके कंडेंस होके बादल बनाते हैं और वो फिर बारिश के फॉर्म में बरसते हैं, तो इसको कहते हैं मॉनसून ब्रीज। ठीक है, उसके बाद देखिए रोल ऑफ वेंटिलेटर्स इन बिल्डिंग। वेंटिलेटर्स क्या होते हैं? जो रोशनदान होते हैं। आपने देखा होगा आपके घरों में भी, जैसे दरवाज़ों के ऊपर छत से मतलब थोड़ा सा हल्का सा दूरी पे ऊपर के एरिया में जो दीवारें होती हैं वहाँ पे पतली पतली खिड़कियाँ बनाई जाती हैं जिनको रोशनदान भी कहा जाता है। तो इन वेंटिलेटर्स की क्या इम्पोर्टेंस है? बिल्डिंग में वेंटिलेटर्स क्यों बने होते हैं? वी नीड फ्रेश एयर टू ब्रीथ इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी। अगर देखिए आपको ऐसा घर बना के दे दिया जाए जो चारों तरफ से बंद हो और उसमें सिर्फ एक दरवाज़ा हो, तो आप वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आपके कमरे में या आपके घर में फ्रेश एयर नहीं आ रही है तो आपको फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलेगी सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो वेंटिलेटर्स क्या रोल प्ले करते हैं? आर हाउसेज बिल्डिंग लार्ज हॉल्स आर प्रोवाइडेड विद विंडो एंड वेंटिलेटर्स सो दैट वी कीप गेटिंग फ्रेश एयर। इसीलिए हमारे घरों में खिड़कियाँ और रोशनदान जो होते हैं उनको बनाया जाता है कंस्ट्रक्शन के वक्त, ताकि हमें ताज़ा फ्रेश एयर जो है वो मिलती रहे। हैव यू नोटिस दैट द वेंटिलेटर्स आर ऑलवेज प्लेस्ड हाई अप ऑन द वॉल। अब आप देखिएगा अपने घर में कि जितने भी रोशनदान होते हैं वो ऊपर के हिस्से में होते हैं और खिड़कियाँ कहाँ होती हैं? नीचे, मतलब सेंटर में होती हैं, जस्ट अंडर द रूफ, वाइल विंडोज़ आर प्लेस क्वाइट लोअर डाउन। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है, तो इसलिए रोशनदान ऊपर बनाए जाते हैं, वेंटिलेटर्स ऊपर बनाए जाते हैं कि गर्म हवा जो वो कमरे में वो उठे और वेंटिलेटर्स के थ्रू बाहर चली जाए, और नीचे के हिस्से में क्या हो कि खिड़की से ठंडी हवा आए, इसलिए वेंटिलेटर्स ऊपर के हिस्से में बनाए जाते हैं। वी हैव लर्न दैट हॉट एयर बीइंग लेस डेंसर rises up. This is why ventilators are placed high up. The warmer air cools out through these ventilators, allowing cold fresh air to enter through the window to take up its space. It is because of this reason only the fans are placed on the ceiling of the room so that they can drive away the hot air, whereas the cooler and coolers and air conditioners are placed lower to the cold air so it can trap inside the room. ठीक है, तो इसीलिए जो पंखे होते हैं वो छतों पे लगते हैं ताकि जो वहाँ पर की गर्म हवा है वो उसके प्रेशर से बाहर निकल जाए कमरों के। ऑलराइट, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। दिस वाज द लास्ट चैप्टर। अब इसकी थोड़ी सी जो समरी है उसको रिवाइज करेंगे। देखिए, एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर। एटम्स क्या है? सारे मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। व्हेन टू और मोर एटम कंबाइंस दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स। जब एक या एक से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। द मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइटली पैक इन द सॉलिड। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? बहुत आस पास में चिपके हुए हैं। द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर लूजली पैक। लिक्विड में कैसे हैं? बहुत दूर दूर हैं, बहुत दूर दूर नहीं, हाँ दूर दूर हैं। गैसेज में बहुत दूर दूर हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज आर वेरी लूजली पैक। द लिक्विड फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लो लेवल। लिक्विड ऊंचाई से नीचे की तरफ बहता है। व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर कंप्लीटली दे फॉर्म द सॉल्यूशन। मतलब जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलते हैं तो क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। द सब्सटेंसेस दैट गेट डिजॉल्व इज कॉल्ड द सॉल्यूट। जो सब्सटेंस घुल रहे हैं उनको क्या कहते हैं? सॉल्यूट। जैसे शक्कर है, नमक है, ये क्या है? ये सॉल्यूट है। द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट गेट डिजॉल्व। और जिस में शक्कर नमक घुल रहे हैं, चाहे वो दूध हो चाहे वो पानी हो, उसको क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। वाटर क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। मतलब ये इसमें आप सारी चीज़ों को क्या कर सकते हो? डिज़ोल्व कर सकते हो। डिज़ोल्व जो सॉल्युबल सॉल्यूट्स हैं। सब्सटेंसेस दैट डिज़ोल्व कम्प्लीटली इन लिक्विड आर कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंसेस। भाई अब सॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या है? जो पूरी तरह से घुल जाए, जैसे शक्कर नमक पानी में घुल जाएंगे तो ये सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं। इनसॉल्युबल क्या हो जाएंगे? जैसे पत्थर है, सैंड है, सॉइल है, जो पानी में नहीं घुलता। द लेयर ऑफ गैसेज दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के ऊपर जो भी गैसेस की लेयर हैं, अर्थ के ऊपर जो लेयर हैं गैसेस की, उनको क्या कहते हैं? उनको एटमॉस्फेयर कहते हैं। हॉट एयर राइजेज अप। आपको पता होना चाहिए कि हॉट एयर की ये प्रॉपर्टी है कि वो ऊपर की तरफ उठती है। कूल एयर दैट कम्स फ्रॉम द सी टूवर्ड द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, जो अभी हमने डिस्कस किया।
मॉनसून विंड्स एंड वेंटिलेटर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। मॉनसून विंड्स क्या करती हैं, रेनफॉल लाती हैं, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। उसके अलावा वेंटिलेटर्स घर में क्या करते हैं, फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं, विंडोज से फ्रेश एयर आती है और वेंटिलेटर से हॉट एयर बाहर की तरफ निकलती है। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम इसकी एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, एक ही पार्ट में सम अप करेंगे उसको। और आपको पिछले सारे वीडियोस देखने हैं, इस चैप्टर को अच्छे से समझना है। देन आफ्टर वी विल गो विद द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स एंड देन लेटर द written work of the same chapter. Okay, thank you students for watching the video. Have a great day.